अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। तेलंगाना में आइंदा साल मजीद 8 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। चोटुपल में डायलिसिस सेंटर की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। हुकूमत की जानिब से तमाम अजला में माहीगिरों को दी जाएगी तरबियत। अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वजीर दयाकर राव ने सावित्री बाई फुले को उनकी यौम पैदाइश पर पेश किया खराज। कहा, तेलंगाना हुकूमत खवातीन की फलाह बहबूद के लिए कर रही है बेशुमार इक़दामात। अमृत काल में हमें हिंदुस्तान को जदीद साइंस की दुनिया की जदीद तरीन तजुर्बागाह बनाना है। साइंस कांग्रेस की इब्तिदाई तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। त्रिपुरा में गैर बीजेपी पार्टियों की सबबंदी वक्त की जरूरत। सीपीआईएम रियासती सेक्रेटरी जितेंद्र चौधरी का बयान। अमेरिका मुशतरका एटमी मशवरा जनूबी कोरिया के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। और अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद छोटे मंडलों में भी जदीद तरीन तिब्बी खिदमात दस्तयाब करवाई गई हैं। और हरीश राव ने वजीर जगडी के हमरा मुन्नुगोड़ो हल्के के चोटुपल इलाके में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। हरीश राव ने कहा कि डायलिसिस सेंटर्स गुर्दे के मरीजों के लिए खुदा का तोहफा है और हुकूमत तेलंगाना की तकलीद करते हुए तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन भी वहां डायलिसिस सेंटर कायम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो गुर्दे के मरीजों को बस पास और पेंशन फराहम करती है। तेलंगाना की तश्कील से पहले जो 3 डायलिसिस सेंटर मौजूद हैं उनकी तादाद में इजाफा करते हुए उनको 102 कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इस हल्के में 100 बिस्तरों का हॉस्पिटल खोला जाएगा। और उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में एक साल में 8 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए और आइंदा साल मजीद 8 कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने बीबी नगर एम्स हॉस्पिटल में MBBS के तलबा को सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही है। జరిగినప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది కనుక ఒక జనరేటర్ శాంక్షన్ చేయమని ప్రభాకర్ అన్న అడిగిండు. నేను వెంటనే హైదరాబాద్ బొంగనే దీనికి ఒక జనరేటర్ కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ డాక్టర్లు అన్ని రకాల డాక్టర్లు వచ్చిండ్రు. ఈ గర్భిణీ స్త్రీల కోసం స్కానింగ్ చేయడానికి ఒక గైనిక్ డాక్టర్ను అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ కూడా పెట్టాలని మీ ఎమ్మెల్యే గారు కోరిండ్రు. తప్పకుండా అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ ను గైనిక్ డాక్టర్ ను కూడా ఇక్కడ తీసుకొస్తామని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నాం. అయితే ఇప్పుడు పిల్లల డాక్టర్ ను కూడా ఇచ్చినాం, మీకు కళ్ళ డాక్టర్ ను కూడా ఇస్తున్నాం. మీ కళ్ళకు క్యాట్రాక్ట్ ఆపరేషన్ అది బయట చేయించుకుంటే 25,000 30,000 అవుతుంది ముసలోళ్ళకు. ఆ క్యాట్రాక్ట్ ఆపరేషన్ కోసం కూడా ఒక డాక్టర్ ను కూడా ఇచ్చినాం ఇక్కడ. అదే విధంగా ఆపరేషన్ థియేటరు దాంట్లో కావాల్సిన సామాన్ కూడా మొత్తం ఇప్పించి క్యాట్రాక్ట్ ఆపరేషన్స్ కూడా ఈ ఆసుపత్రిలో చేపిస్తాం. ఈ కొత్త వచ్చిన 8 డాక్టర్లు ఒకసారి వస్తారు. అమ్మ అందరికి నమస్కారం పెట్టండి. వీళ్ళకి 31 ఆర్డర్ ఇచ్చినాం. 1 తారీఖు మరి కూడా చేరిండ్రు. ఇక ఇక్కడ ఈ 8 మంది డాక్టర్లు మీకు సేవలు చేయడానికి వీళ్ళు బ్రహ్మాండంగా చదువుకొని మొన్ననే కొత్తగా ఉద్యోగం వచ్చి మీకు సేవ చేయడం కోసం వచ్చిండ్రు. 8 మంది డాక్టర్లు వచ్చిండ్రు. ఏడమ్మా 8 కనబడతలేరు. 3 2 5 మహిళలే ఎక్కువ ఉన్నారు. 6 7 ఒక్క ఆయనే ఉన్నావా నువ్వు? సో ఈ 8 మంది డాక్టర్లను కొత్తగా మొన్న జాబ్లు ఇచ్చి మరి కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రెగ్యులర్ డాక్టర్లుగా ప్రభుత్వ డాక్టర్లుగా వారందరు చేరిండు. మరి గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే మీకు వాళ్ళు సేవ చేస్తారు. ఇక वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत
माही परवरी के शोबे ने मिसाली तरक्की की। उन्होंने कहा कि महकमे स्कीमात के ओहदेदारों की गुज़िश्ता 8 साल की कोशिशें काबिल सताइश है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बदलती हुई टेक्नोलॉजी से खुद को हम आहंग करें और उन्होंने शहर हैदराबाद के महासाब टैंक में वाक़ अपने दफ्तर में ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरहला दुव्वम में माहीगिरों की 404 नई सोसाइटीज कायम की जाएंगी और उन्होंने कहा कि माहीगिरों की रुकनियत के इंदराज के लिए खुसूसी मुहिम की जा रही है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि 3 माह तक जारी रहने वाली खुसूसी मुहिम के दौरान 1,30,000 अफराद को नई रुकनियत फराहम करने का निशाना मुकर्रर किया गया। उन्होंने कहा कि रुकनियत 18 साल से ज्यादा उम्र के माहीगीर को दी जाती है और रुकनियत साजी के लिए रकम ना देने की हिदायत दी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में मार्केटिंग की सहूलियत फराहम की जाएंगी और उन्होंने तमाम अजला में तरबियती कैंप मुनाकिद करने की भी हिदायत दी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि रुकनियत के इंदराज में कोई बेज़ाब्तगी ना हो और उन्होंने कहा कि तमाम अजला में माहीगीरों को हुकूमत की जानिब से तरबियत दी जाएगी। रियासती वजीर ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम ज़खायर आब में मछली और झींगों की परवरिश करने की हिदायत दी है और उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो मछली और झींगे के बच्चों को मुफ्त तकसीम कर रही है और कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद ही रियासत के आबी ज़खायर पानी से लबरेज हो गए हैं। वजीर पंचायत राज व देही तरक्की ई दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत समाजी जहदकार सावित्री बाई फुले के जज्बे के मुताबिक खवातीन के लिए कई प्रोग्राम शुरू करेगी और रियासती वजीर दयाकर राव ने सावित्री बाई फुले को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया और उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि तालीम के जरिए खवातीन की तरक्की होगी और रियासती वजीर दयाकर राव ने याद दिलाया कि सावित्री बाई फुले ने पहली खातून टीचर के तौर पर तालीम फराहम की थी और उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि सावित्री बाई जिन्होंने लड़कियों का पहला स्कूल शुरू किया और जिंदगी भर दलित और बहुजन खवातीन की बेहतरी के लिए काम किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव लड़कियों की तालीम, उनको ऊंचा उठाने, उनकी बहबूद और तरक्की के साथ साथ उनको बाइख्तियार बनाने के लिए कई स्कीमात मुतारुफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को पहली बार खवातीन के लिए डिग्री रेजिडेंशियल कॉलेजेस शुरू करने का एजाज हासिल है। सीसीएस की ईस्ट जोन स्पेशल क्राइम टीम ने एक मुसद्दिका इतला पर भवानी नगर में वाक़े एक मकान पर छापा मारा और मुकामी अफराद के लिए कमर्शियल तौर पर हुक्का इस्तेमाल किया जा रहा था। धावे के दौरान सीसीएस की ईस्ट जोन स्पेशल क्राइम टीम ने हुक्का पीने में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से हुक्के में इस्तेमाल किए जाने वाली अशिया को जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में 24 साला मोहम्मद रहीम, 19 साला सैयद अब्दुल रहमान, 18 साला मोहम्मद अनस, 20 साला अहद खान और 19 साला मोहम्मद सुहेल और 19 साला मोहम्मद जुनेद शामिल हैं। अमेरिका में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना के मंचिर्याल जिले से ताल्लुक रखने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हलाक हो गया है और उसकी शिनाख्त 36 साला पी वंशी कृष्णा के तौर पर की गई। जराये ने बताया कि मुकामी रेड्डी कॉलोनी के आरटीसी के मौजिफ मुलाजिम सुब्रमण्यम का बेटा वंशी कृष्णा 11 साल पहले अमेरिका गया था, जहां वो एरिजोना शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था। सुब्रमण्यम की बेटी पद्मा अपने शौहर मनोज के साथ अमेरिका में ही मुकीम थी और पद्मा 2 माह पहले मंचिर्याल जिले में अपने मायके आई थी। कल शब सुब्रमण्यम के दामाद मनोज ने फोन करते हुए बताया कि वंशी कृष्णा सड़क हादसे में हलाक हो गया और हादसा कैसे हुआ इस बात का पता हनूज चलना बाकी है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में बाज नामालूम अशरार ने टेंट हाउस और टाट के थैलों के गोदाम को आग लगा दी और इस वाकये में तकरीबन 50 लाख रुपए मालियत का सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। यह वाकया काकीनाडा के गोला परोला में पेश आया और जराये के मुताबिक इस वाकये के साथ ही मुकामी अफराद में खौफ देखा गया और चंद मिनटों में ही आग काफी शदीद हो गई और इतला के साथ ही फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया और राहत का काम अंजाम दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमृत काल में हिंदुस्तान को जदीद साइंस की दुनिया की सबसे बड़ी और जदीद तजुर्बागाह बनाने के अज़्म के साथ मंगल को इंडियन साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह किया और मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में राष्ट्रीय संत तकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी RTMNU के अमरावती रोड कैंपस में मुनाकिदा साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान 25 वर्षों में जिस बुलंदियों पर होगा उसमें हिंदुस्तानी साइंसदानों का अहम किरदार होगा और मेरा यकीन है कि हिंदुस्तान का साइंसी मुआशरा मुल्क को उन बुलंदियों तक ले जाएगा जिसका वो हकदार है। हिंदुस्तान में डेटा और टेक्नोलॉजी वाफिर मिकदार में मौजूद है और हमारे साइंसदानों में इन दोनों शोबों में हिंदुस्तान को मजीद बुलंदियों तक ले जाने की सलाहियत है। रिवायती इल्म हो या जदीद टेक्नोलॉजी, दोनों ही साइंसी तहकीक में मददगार साबित होते हैं और हमें अपने साइंसी अमल को मजबूत करने के लिए तहकीकाती रवैया पैदा करना होगा। और मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान जिस नुक्ते नज़र के साथ आज आगे बढ़ रहा है उसके नतायज हम देख रहे हैं। साइंस के मैदान में हिंदुस्तान तेजी से दुनिया के सर फहरिस्त ममालिक में शामिल हो रहा है और साल 2020 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें पोजीशन पर पहुंच गए और हिंदुस्तान PhD के लिहाज से दुनिया के 3 सर फहरिस्त ममालिक में शामिल है। आज हिंदुस्तान स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में दुनिया के सर फहरिस्त ममालिक में शामिल है और हम साइंस के जरिए न सिर्फ खवातीन को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं कि खवातीन की शिरकत के जरिए साइंस को भी बाइख्तियार बनाने का हदफ रखते हैं। हर शोबे में खवातीन की शिरकत बढ़ रही है और यह इस बात का सबूत है कि मुआशरा आगे बढ़ रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM ने कहा है कि त्रिपुरा में हुक्मरान BJP की खराब हुक्मरानी को खत्म करने के लिए हम ख्याल जमातों के साथ इंतखाबी तालमेल वक्त की जरूरत है। रियासती सेक्रेटरी जितेंद्र चौधरी ने मंगल को यह बात कही और चौधरी ने कहा कि BJP की खराब हुक्मरानी को खत्म करने के लिए हम ख्याल जमातों के साथ इंतखाबी तालमेल वक्त की जरूरत है, लेकिन तरीक़ेकार को अभी तक रस्मी शक्ल नहीं दी गई और बदलते हुए हालात के पेश नजर जल्द ही इस सिमत में आगे बढ़ेंगे और इस सिलसिले में तबादले ख्याल शुरू किया जाएगा। तमाम गैर BJP पार्टीज BJP की हुकूमत की मुखालिफत करती रही हैं और हुक्मरान में तब्दील देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पार्टी में बात हुई है और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा तो हम पार्टी सतह पर मजीद बात करेंगे। मैं BJP के खिलाफ दूसरी जमातों के साथ बाएं बाजू के इंतखाबी इत्तेहाद के इम्कान को मुस्तरद नहीं कर रहा हूं। ताहम उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपने एतराज का इजहार करते हुए कहा कि यह मगरबी बंगाल में 11 साल के जबर में एक गैर जमहूरी पार्टी साबित हुई है और त्रिपुरा के अवाम तृणमूल के साथ जमहूरियत की बहाली की तहरीक को कबूल नहीं करेंगे। यह बात कई मौके पर साबित हो चुकी है कि तृणमूल हमेशा अपने लीडर्स के मफाद में BJP की मदद करती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के आराम के बाद मंगल को दिल्ली से फिर से शुरू हुई और भारत जोड़ो यात्रा 109वें दिन यहां कंटेनरों पर झंडे लगाने के बाद हनुमान मंदिर कश्मीरी गेट से रवाना हुई और शास्त्री पार्क गांधीनगर सलीमपुर के रास्ते जाफराबाद चौक की तरफ से लोनी बॉर्डर उत्तर प्रदेश की सरहद में दाखिल हुई है। जैसे ही यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई झंडा सौंपने का प्रोग्राम हुआ और कारकुनों ने नए गीत के साथ यात्रा का आगाज किया। भारत जोड़ो यात्रा ने 9 रियासतों से होते हुए तकरीबन 3000 किलोमीटर का फासला तय करते हुए उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई और इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने यात्रा की कामयाबी पर एक शानदार यात्रा गीत भी जारी किया। BSF के जवानों ने मुल्क दुश्मन अनासिर की हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिशों को नाकाम बनाते हुए मंगल को अमृतसर के सरहदी गांव दरिया मंसूर में एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक कर दिया। BSF के ताल्लुकात आमा के अफसर ने बताया कि मंगल की सुबह अलर्ट BSF एहलकारों ने सरहदी बॉर्डर के सामने एक पाकिस्तानी मुसल्लह शरपसंद की मशकूक नकलो हरकत देखी जो जिले अमृतसर के तहत सरहदी गांव दरिया मंसूर के करीब आती है। उन्होंने बताया कि फौजियों ने शरपसंद को ललकारा लेकिन वो नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा और आने वाले खतरे को महसूस करते हुए BSF के जवानों ने अपने दिफा में बदमाश पर फायरिंग कर दी जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया और तलाशी लेने पर पाकिस्तानी शरपसंद की लाश के करीब से एक पिस्तौल बरामद हुआ और इलाके की गहरी तलाशी जारी है।
त्राल कश्मीर के लारीपार इलाके में आज एक क्रिकेट प्रीमियर लीग का फाइनल मैच खेला गया, जिस दौरान शायकीन खेल की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। यह फाइनल मैच त्राल और सेमो टीमों के माबैन खेला गया, जिसमें सेमो की टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इस मौके पर मुकामी लोगों ने इलाके में मौजूद स्टेडियम की मरम्मत करने की अपील की है, ताकि खिलाड़ियों को मुश्किलात दरपेश न हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आरसीसी का कैप्टन आसिद अहमद बोल रहा हूँ। यहाँ पर त्राल में लाड़िया त्राल में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जो बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया कमेटी की तरफ से, जैसे बिलाल अहमद या यहाँ पर त्राल वॉरियर्स का ये जो त्राल क्रिकेट का मतलब ये जो पेज रहा है वहाँ पर कंटिन्यूसली मतलब फोकस कर रहा है इस पर, लेकिन ग्राउंड की कमी की होने की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा दुश्वारियां पेश आ रही है। या गवर्नमेंट से यही मतलब उम्मीद हम करते हैं और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इस पर तवज्जो दे, ताकि बहुत सारे लड़के इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, ताकि वो दूसरे मतलब या जो ड्रग अब्यूजेस या दूसरे एडिक्शंस में इन्वॉल्व ना हो, और गवर्नमेंट को इसकी तरफ ज्यादा से जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के डांगरी गांव में मुश्तबा जंगजुओं की फायरिंग और आईडी धमाके में जाँ बहक होने वाले 6 शहरियों की आखिरी रसूमात मंगल की सुबह अंजाम दी गई, जिसमें पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जराये ने बताया कि राजौरी के डांगरी गांव में मंगल की सुबह मुश्तबा जंगजुओं की फायरिंग और आईडी धमाके में जान बहक होने वाले 6 आम शहरियों की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह, सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोग इस मौके पर जमा हुए और महलूकीन के आखिरी रसूमात में शिरकत की। बता दें कि डांगरी गांव में इतवार की शाम मुश्तबा जंगजुओं की फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद की मौत जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए थे, और फिर पीर की सुबह इसी जगह एक आईडी धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 कमसीन बच्चे अज़ जान हो गए। इन वाक़यों से इलाके में खौफ फैल गया है और सिक्योरिटी एजेंसीज वाक़े की तह पहुंचने के लिए काम में जुट गई हैं और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सूरत हाल का जायजा लेने और पसमानदगान के साथ इजहार हमदर्दी करने के लिए पीर को ही डांगरी पहुंचे। कल रात को जो है हमारे 4 नौजवानों ने जो है अपनी जान गंवाई है। वो नौजवान किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हो, हमारे अंदर भी खून है और उनके अंदर भी खून है। हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के होने का गर्व करते हैं, लेकिन इस तरह से मासूमों की जाने जाना हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और हक इंसाफ कौंसिल आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हुकूमत हिंद से पूछना चाहती है, आखिर नौजवानों की जाने कब तक जो है मजलूम नौजवानों की जाने जो है वो जाती रहेंगी। कल अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका जनूबी कोरिया के सदर योन सिक योल के साथ मुश्तरका जौहरी मशकों पर बात नहीं कर रहा है। काबिल जिक्र है कि सिक योल ने दी जोसन एलिवा अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जनूबी कोरिया शुमाली कोरिया की जानिब से जौहरी खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी जौहरी अफवाज की शिरकत के साथ मुश्तरका तौर पर मनसूबा बंदी करने और मशक के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। वहीं जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका जौहरी मशकों के मामले पर एक सवाल के जवाब में बाइडेन ने नहीं कहा। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के दरमियान यूक्रेन के केरोराहात, निकोलाइव, खार्किव और देनेरो पेट्रोसिक के इलाकों में फिजाई हमले की वार्निंग जारी कर दी गई। यूक्रेन की वजारत बराए डिजिटल तब्दीली के ऑनलाइन फिजाई हमले के अलर्ट मैप के मुताबिक यूक्रेन के हर कंट्रोल, खेरसन और ज़ेओरज़ेजिया में फिजाई हमले के सायरन भी बजने लगे। और काबिल जिक्र है कि रूस के क्रीमिया पुल पर यूक्रेन के हमले के 2 दिन बाद 10 अक्टूबर 2022 को रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला शुरू कर दिया था। यूक्रेन भर में बिजली, दिफाई सनत, फौजी कमांड और मवासिलाती तंसीबात पर हमले किए गए। दूसरी जानिब यूक्रेन के वजीर आजम डेनिस शेमिहाल ने 15 नवंबर 2022 को होने वाले हमलों के बाद कहा कि मुल्क का तकरीबन निस्फ पावर ग्रिड सर्विस से बाहर है। और वहीं सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता दिसंबर में कहा था कि अब यूक्रेन के पावर ग्रिड को मुकम्मल तौर पर बहाल करना मुमकिन नहीं।
मैक्सिको में शुमाल चिहुआहुआ रियासत के सरहदी शहर सेवाडाड जवारीज में वाक़ एक जेल पर हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई, जिनमें 10 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल हैं और स्टेट प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने यह इत्तला दी। दफ्तर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हमले के दौरान मजमूई तौर पर 27 कैदी जेल से फरार हो गए और हमले में 13 अफराद जख्मी हैं, जिनमें 10 कैदी और 3 अहलकार शामिल हैं। मीडियम सिक्योरिटी सेंटर बराए समाजी बहाली नंबर 3 पर इतवार की अलग सुबह हमला हुआ और इस दौरान बख्तर बंद गाड़ियों में आने वाले मुसल्लह मुश्तबा अफराद ने जेल के सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग कर दी और मैक्सिको के वजीर दिफा लुइस क्रेसनियो सैंडवाल ने कहा है कि हमले के बाद जेल की तलाशी के दौरान 10 लग्जरी सेल्स, हथियार, ड्रग्स और ज्यादा 20 पैसों तकरीबन 87,000 अमेरिकी डॉलर एक तिजोरी में रखे मिले और उन्होंने कहा कि जेल पर धावा बोलने वाले हमलावर लॉस मैक्सिकल्स नामी एक जराइम पेशा गिरोह के रुकन थे, जिसके कार्बोर को एक कार्टेल से ताल्लुकात हैं। फरार होने वालों में उनका लीडर एर्नेस्टो अल्फ्रेडो पेनोन शामिल है, जो एल नेटो के नाम से मशहूर है। इसराइली फिजाइया की तैयारियों की जानिब से गोलान हाइट इलाके से किए गए फिजाई हमले में 6 शामी फौजी हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। ये इत्तला रूस की वजारत दिफा के शाम में मुखालिफ फरीकों की मुसालहती मरकज के नायब सरबरा मेजर जनरल ओलेग येगोरोफ ने दी है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 जनवरी को सुबह 2 बजे से 2:06 तक इसराइली फिजाइया के 4 F-16 तैयारे गोलान हाइट्स इलाके से शाम की फिजाई हुदूद में दाखिले के बगैर दमिश्क के करीब दोदाली और ब्ले एयर फील्ड में फौजी मराकज पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया। उन्होंने कहा कि इस हमले में 6 शामी फौजी हलाक और दीगर जख्मी हैं। शुमाली कोरिया 20 से 60 जौहरी हथियार बना सकता है, यह इत्तला जनूबी कोरिया के मीडिया ने रिपोर्ट में दी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जजीरा नुमा कोरिया में हालात कशीदा हैं क्योंकि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन पिछले हफ्ते एक फौरी जौहरी जवाबी हमले के लिए एक नया बैनुल बर्रे-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैयार करने का हुक्म दिया था। उन्होंने मुल्क के तस्फिया में जौहरी हथियार की तादाद बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया और खबर रसा एजेंसी ने अमेरिकी इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज INSS और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पब्स रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI और जापानी रिसर्च सेंटर फॉर न्यूक्लियर वेपन्सबिलेशन RSCNA समेत खुसूसी मगरबी यूनिवर्सिटीज की जानिब से 2022 में शाये करदा इदाद-ओ-शुमार का तज्जिया किया। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी ममालिक के माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शुमाली कोरिया के पास सितंबर तक तकरीबन 20-30 जौहरी हथियार थे और लेकिन INSS ने नोट किया कि नवंबर में यह तादाद बढ़कर 60 हो सकती है। वहीं SIPRI का ख्याल है कि शुमाली कोरिया के पास 45 से 55 जौहरी हथियार बनाने के लिए यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 नामी काफी मवाद मौजूद है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में आइंदा साल मजीद 8 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। चोटुपल में डायलिसिस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। हुकूमत की जानिब से तमाम अजला में माहीगिरों को दी जाएगी तरबियत। ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वजीर दयाकर राव ने सावित्री बाई फुले को उनकी यौम पैदाइश पर पेश किया खराज। कहा, तेलंगाना हुकूमत खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए कर रही है बेशुमार इक़दामात। अमृत काल में हमें हिंदुस्तान को जदीद साइंस की दुनिया की जदीद तरीन तजुर्बा बनाना है। साइंस कांग्रेस की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। त्रिपुरा में गैर बीजेपी पार्टीज की सबबंदी वक्त की जरूरत। CPIM रियासती सेक्रेटरी जितेंद्र चौधरी का बयान।
امریکہ مشترکہ ایٹمی مشق پر جنوبی کوریا کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہا ہے، امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین، تازہ خبر کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیں TTV نیوز، اور اب مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔